अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज की इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आएगी। रमज़ान स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, चटखारेदार आज मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी बनाएंगे सहरी में ये मज़ेदार सी रेसिपी तो यकीन कीजिए खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जी जनाब, तो आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी बीफ़ कढ़ाई, शाही बीफ़ कढ़ाई। तो बहुत ही स्पेशल कढ़ाई है, बाज़ार से, रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा मज़े की कढ़ाई बनेगी आज ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई हमने ले ली है और इसमें हम ले लेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल का थोड़ा-सा इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि कढ़ाई है तो ऑयल तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही यूज़ होगा, तभी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि हमने इसमें अच्छे से फ्राई करना होता है सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे आधा किलो गोश्त। मैं यहाँ पर बीफ ले गई हूँ, आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है, यहाँ पे तेज़ आंच पर इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो अब आपको रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब घर पर ही बनेगी इतनी धमाकेदार, चटपटी, स्पाइसी, मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। तो यहाँ देखिए अब मैं इसमें डाल गई हूँ फ्लेवर के लिए 2 मिर्चें। 2 हरी मिर्चें मैंने इस तरह से काट के ली हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसे मज़ीद और हमने ऐसे ही फ्राई करते जाना है। तो टोटल यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। इस तरह कढ़ाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से इसे पकाती जा गई हूँ। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पर नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि कढ़ाई है और कढ़ाई में नमक कम ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं होती है, शोरबा बिल्कुल भी नहीं होता है, भुनी-भुनी बनती है, तो इसीलिए नमक का कम इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत यहाँ पर पानी डाल गई हूँ। 1 लीटर के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। तो यहाँ देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अभी इसमें कोई मसाले कुछ भी नहीं आपने डालना है, सिर्फ मैंने नमक का इस्तेमाल किया है और इसी तरह के फ्लेवर में हमने इसे अच्छे से पकाना है यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, या फिर इतनी देर तक जब तक कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर टोटल मुझे 45 मिनट लगे हैं। तो चलिए देख लेते हैं, बीच में भी मैंने 1-2 बार चेक कर लिया था। तो यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और इसमें आप अभी देख सकते हैं इसमें यखनी मौजूद है। इसका जो पानी है वो बिल्कुल एकदम मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुआ है। तो इस टाइम पर इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैं फ्रोज़न टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में कि किस तरह से टमाटर को हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये वही टमाटर हैं फ्रीज़ किए हुए। तकरीबन यहाँ पर 7 से 8 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें डालने के बाद अच्छी तरह से बस मिला लें और हम इसे कवर कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर हैं। तो ये अच्छा ख़ासा पानी अपना रिलीज़ करेंगे, सॉफ़्ट होने में थोड़ा-सा इन्हें टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर देखिए एकदम सॉफ़्ट हो चुके हैं, ये देखें। तो इसी पोजीशन पर हमें यहाँ पर क्या करना है कि टमाटर के जो छिलके हैं ना, इनको हमने हटाना है। तो साबुत टमाटर इसीलिए डाले जाते हैं कि इसका छिलका आसानी से निकल जाए। तो चलिए हम इसके छिलके हटा लेते हैं ये सारे, क्योंकि कढ़ाई में छिलके आए टमाटर के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, या फिर किसी भी खाने में साबुत छिलके टमाटर के बहुत ही बुरे लगते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच भर के हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच और साथ में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें धनिया पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून। धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, तभी कढ़ाई का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे जाएगा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो ये सारे मसाले इसमें चले गए, ये लास्ट में ही आपने इस तरह से डालने हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। और धनिया पाउडर कोशिश कीजिएगा कि आप साबुत धनिया लेकर उसे थोड़ा-सा पीस लें फ्रेश, क्योंकि जो फ्रेश धनिया होता है ना उसकी खुशबू कढ़ाई में बहुत अच्छी आती है। तो मेरा तो घर पे ही मैं ख़ुद पीसती हूँ ये धनिया पाउडर,
तो इसीलिए इसमें खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और खाने बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक इसे ऐसे ही हमने पकाना है हल्की आंच पर, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और कढ़ाई में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। तो यहाँ पर हम बना गए शाही बीफ कढ़ाई। शाही बीफ कढ़ाई में हमेशा फ्रेश क्रीम का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसका जो ज़ायका होता है, टमाटर जैसे हमने डाले हैं और जो भी मसाले, तो ये ज़ायका बैलेंस हो जाता है, बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा फ्लेवर आता है निकल कर। तो मैं यहाँ पर पैकेट की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो मैंने इस कढ़ाई में कसूरी मेथी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कसूरी मेथी का फ्लेवर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप इसे सेम इसी रेसिपी से बनाएंगे तो वो भी ये बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्सिंग कर दी है इसकी। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनके तैयार हुई है। बिलीव मी, आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोग भी यही कहेंगे। इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो ऊपर से यहाँ पर खुशबू के लिए इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, इस तरह से मैंने लंबाई में काट ली हैं, और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर दीजिएगा, जो कि किसी भी कढ़ाई की जान होती है। मिर्चें, अदरक, लीमू, इस तरह से ऊपर से मैंने इसे स्प्रिंकल कर दिया। और लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी बीफ शाही कढ़ाई बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में, जायके में बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर हम लाइव कढ़ाई खाते हैं, सेम वही जायका आपको मिलेगा। या फिर आप कह सकते हैं शादियों वाली कढ़ाई जो हम खाते हैं, वही कढ़ाई सेम आपको ये लगेगी खाने में, क्योंकि बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे ताफ़तान के साथ खा सकते हैं, आप इसे पराठों के साथ खा सकते हैं। सहरी में खूब आप इंजॉय करेंगे इस रेसिपी के साथ। जब आप बनाएंगे ये कढ़ाई, हाथों को रोकना हो जाएगा मुश्किल जब बनेगी इतनी लज़ीज़ शाही बीफ कढ़ाई। तो गर्मा गर्म पराठों के साथ आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस बार माह रमज़ान में। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की डेली यूनिक रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जो कि बेहद आसान होती हैं और खाने में बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।